नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार द्वारा उद्योग के विकास के लिए किए गए प्रयासों से देश में 5 करोड़ रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने आज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मौजूदा हालात हेल्थ इमरजेंसी जैसे हैं, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत। स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर सोन ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अब 50% बेड कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित रखने का दिया निर्देश। और सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस ने वांटेड नक्सली महाराजा प्रामाणिक दस्ते के सक्रिय सदस्य सुजीत मुंडा और उसके 2 सहयोगी को गिरफ्तार किया। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और 3 आसान एहतियाती उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों का योगदान बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इस क्षेत्र के निर्यात और रोजगार सृजन क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन उपायों से इस क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ अवसर उत्पन्न होंगे। डिजिटाइजेशन पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का योगदान बढ़ाकर 40% किया जाएगा, जो अभी 30% के स्तर पर है। झारखंड हाईकोर्ट ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मौजूदा हालात हेल्थ इमरजेंसी जैसे हैं, इसे मजाक में नहीं लिया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत ने सिविल सर्जन के गलत बयानी पर नाराजगी जताई। साथ ही अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए सख्त हिदायत दी कि अदालत के समक्ष भूल से भी गलत बयानी न करें, ये अपराध की श्रेणी में आता है। अदालत ने कहा कि सिविल सर्जन की कार्यप्रणाली ने चीफ जस्टिस को कोरोना संक्रमण के खतरे में डाल दिया है। अदालत ने कहा कि 5 अप्रैल को उनके आवास के कर्मियों का सैंपल लिया गया था, लेकिन 9 अप्रैल को जांच के लिए इसे भेजा गया। अदालत इस बात को लेकर भी नाराज थी कि सिविल सर्जन ने कहा कि रिम्स सैंपल नहीं ले रहा है, जबकि रिम्स ने कहा कि उन्हें सैंपल नहीं भेजे गए। रिम्स में उपकरण खरीद पर स्वास्थ्य सचिव ने अदालत को बताया कि गवर्निंग बॉडी की बैठक नहीं होने के कारण खरीदारी नहीं हो सकी। स्वास्थ्य सचिव ने कोर्ट को बताया कि विभाग कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर सोन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को कोरोना के मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य के सभी निजी अस्पतालों में अब 50% बेड कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। श्री सोन ने अपने निर्देश में कहा कि राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसे ध्यान में रखते हुए सभी निजी अस्पतालों के कुल बेड का 50% आरक्षित रखने की जरूरत है। सचिव ने उपायुक्तों को तुरंत बैठक कर इसे लागू करने का निर्देश दिया। कोविड के प्रसार को रोकने के लिए टीका उत्सव महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती से शुरू होकर 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को कोरोना के खिलाफ दूसरे महासंग्राम की संज्ञा दी है। उन्होंने 4 सिद्धांतों का पालन करने की अपील की। जानी मानी गायिका पद्मजा फेनानी जोगलेकर ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कोरोना के टीके लगवाएं। उन्होंने सभी से कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने का भी अनुरोध किया। इन दिनों कोरोना बहुत ही बड़े पैमाने पे फैल रहा है। आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि अगर आपको अति आवश्यक काम न हो तो घर से बाहर न निकलें। अगर कुछ वैसे ही महत्वपूर्ण काम के लिए निकलेंगे तो मास्क पहनना जरूरी है। सेफ डिस्टेंस रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना के जंतु दिखाई नहीं देते। नियम के अनुसार अगर वैक्सीनेशन के लिए आप पात्र हैं तो आप अवश्य और बेहिचक टीका जरूर लगवाएं। आपका परिवार स्वस्थ और खुश रहे, यही मेरी मंगल कामनाएं। धन्यवाद।
चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी की चाईबासा नगर कमेटी की ओर से कोविड-19 टीका उत्सव के माध्यम से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा नगर कमेटी स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर ये अभियान चला रही है। शिविर में मोहल्ले के 45 साल से ऊपर के महिला और पुरुषों की जांच करने के साथ ही कोविड-19 के टीके लगाए गए। शिविर में करीब 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रामगढ़ जिले में कोरोना का टीकाकरण अभियान काफी तेजी से चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 3061 लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर गीता सिन्हा मानकी ने बताया कि जिले में बताए गए विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर 60 वर्ष से अधिक आयु के 1185 बुजुर्गों को, 45 वर्ष से अधिक आयु के 1777 लोगों को कोरोना के टीके का पहला डोज दिया गया। साथ ही 99 व्यक्तियों को कोरोना के टीके का दूसरा डोज दिया गया है। टीकाकरण अभियान में अब तक रामगढ़ जिले के कुल 63,686 लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाया जा चुका है। इनमें 5,778 स्वास्थ्य कर्मियों, 6,651 फ्रंट लाइन वर्कर्स, 60 वर्ष से अधिक आयु के 21,544 बुजुर्गों, 45 वर्ष से अधिक आयु के 21,154 लोगों को कोरोना के टीके का पहला डोज दिया गया है। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए जिला स्तर पर गठित विभिन्न कोषांगों के साथ आज उपायुक्त छवि रंजन ने समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों द्वारा अब तक किए गए कार्य निष्पादन में समस्या और विभागों के बीच समन्वय को लेकर पूरी जानकारी ली। टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वैक्सीनेशन, डेड बॉडी डिस्पोजल, होम आइसोलेशन, आईईसी सेल इत्यादि की उपायुक्त की ओर से विस्तार से समीक्षा की गई। टेस्टिंग सेल की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जांच के लिए बनाए गए टीम और जांच केंद्रों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। देश में अब तक 10 करोड़ 45 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 29,33,000 से अधिक कोविड के टीके लगे। 1,68,000 से अधिक कोविड के नए मामले कल सामने आए। कोविड से कल 904 लोगों की मौत भी हुई, जिसे मिलाकर अब तक देश में 1,70,000 से अधिक लोग इसके शिकार हो चुके हैं। कोविड से ठीक होने की दर 89.86% है। कल 75,000 से अधिक रोगी कोविड से ठीक हुए। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 12 लाख से अधिक है। कल देश में 11,80,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड टीकाकरण के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से समय नहीं लिया जा सकता। पत्र सूचना कार्यालय ने बताया है कि सोशल मीडिया पर चल रहा इस तरह का दावा फर्जी है। टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप का ही प्रयोग किया जा सकता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से किए गए छापेमारी में मोस्ट वांटेड नक्सली महाराजा प्रामाणिक दस्ते का सक्रिय सदस्य सुजीत मुंडा और उसके 2 सहयोगी मलिंद्र नाथ माझी तथा चंबूराम मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी मोहम्मद अर्शी द्वारा आदित्यपुर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार सुजीत मुंडा रांची जिले के तमाड़ थाना अंतर्गत बौंतिया गांव का है। उसके पास लेवी के 5,000 रुपए नकद, नक्सली साहित्य और मोबाइल बरामद किया गया है, जबकि उसकी निशानदेही पर सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ थाना अंतर्गत नवाडीह गांव के मलिंद्र नाथ मांझी और कुचाई थाना के मेरमगंजा गांव के चंबूराम मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग बरसों से माओवादी सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। पुलिस ने लगातार कार्रवाई की है। सरायकेला जिला से भी एक लाहतू के एक अभियान में सीआरपी और जेजे की फोर्स के साथ हम लोग गए थे, जहाँ पे मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों से हम लोगों की। तो उसी क्रम में महाराज प्रमाणिक के दस्ते का एक सक्रिय सदस्य के बारे में सूचना आ रही। सूचना के आधार से हम लोगों ने सुजीत मुंडा को गिरफ्तार किया और इसके पास से लेवी की रकम और मोबाइल फोन और कुछ नक्सली साहित्य बरामद हुआ था। इसकी निशानदेही पे 2 और सक्रिय माओवादियों को, एक चंबूराम मुंडा और एक मलिंद्र नाथ मांझी, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें से सुजीत मुंडा और चंबूराम मुंडा, ये 2 लोग जो लगातार एनकाउंटर हुए हैं, उसमें लगातार इन्होंने नक्सलियों के साथ एनकाउंटर भी किया था पुलिस फोर्स के साथ। इस दस्ते के 3 महत्वपूर्ण सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनी नगर में पुलिस ने सिविलियन के लिए प्रतिबंधित इंसास राइफल की मैगजीन और 20 राउंड गोलियों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से कारतूस और मैगजीन बेचने की तैयारी में थे। इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लातेहार जिला वनाधिकार समिति की बैठक में नॉर्थ कर्णपुरा चंदवा संचरण लाइन निर्माण अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वीकृति दे दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिला वनाधिकार समिति की बैठक में नॉर्थ कर्णपुरा चंदवा संचरण लाइन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उक्त बैठक में जिले के 115 ग्रामीणों को व्यक्तिगत वन पट्टा देने का भी प्रस्ताव आया, जिस पर उपायुक्त अब्बू इमरान व समिति के सदस्यों ने पूरी जांच कर आगामी बैठक में स्वीकृति देने की बात कही। उपायुक्त ने कहा कि वन पट्टा देने में किसी प्रकार की लापरवाही न हो, सही लोगों को ही उनका हक मिले, इसे सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को वन पट्टाधिकारी या कर्मी की लापरवाही की वजह से वन पट्टा नहीं मिलता है तो ऐसे पदाधिकारी व कर्मी को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। मधुपुर उपचुनाव के लिए आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। इधर झारखंड राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मधुपुर के कियाजोरी गांव में महागठबंधन के उम्मीदवार हफीजुल हसन के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के कुंडेकेरा स्थित खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में कामडारा स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मानकी कृष्ण मोहन की मौत हो गई। धनबाद जिले में पिछले सप्ताह 182 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने सरकार से सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। गुमला जिले में कोरोना महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए आईटीडीए भवन स्थित उपायुक्त कार्यालय में डीसी शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक की गई। और मुंबई शेयर बाजार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दोपहर बाद के कारोबार में गिरावट का रुख है। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 1740 अंक गिरकर 47,852 पर था। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार उद्योग के विकास के लिए किए गए प्रयासों से देश में 5,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने आज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मौजूदा हालात हेल्थ इमरजेंसी जैसे हैं और इसे गंभीरता से लेने की जरूरत बताया।
स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर सोन ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अब 50% बेड कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित रखने का दिया निर्देश। और सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस ने वांटेड नक्सली महाराजा प्रामाणिक दस्ते के सक्रिय सदस्य सुजीत मुंडा और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।